तो 11 जुलाई 2025 को जहां हमने एक नया सुपरमैन पा लिया, वहीं हमने एक अपने बचपन का सुपरमैन खो भी दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के बारे में, जिसके साथ हमारी कुछ अच्छी और सिर्फ अच्छी यादें ही जुड़ी हुई हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। अपनी एक्स की तरह वो हमें छोड़कर तो चली जाती हैं, लेकिन याद हमेशा रहेंगी। खैर, अब चीजें यहाँ ज्यादा पर्सनल ना करते हुए आज की इस वीडियो में हम अपने दी ओजी सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के ऊपर इस डेडिकेटेड वीडियो में उसे हम गुड बाय कहेंगे, जो वो डिजर्व भी करता है। अगर तुम्हें ये चीजें क्रिंज और ऑकवर्ड फील होती हैं, तो शायद तुमने मैन ऑफ स्टील देखी नहीं है, या तुमने देखी है लेकिन बहुत टाइम हो गया है। तो माय फ्रेंड, तुम्हें जरूरत है उसे एक बार और रिवॉच करने की। जहां ये हाल ही में आई न्यू सुपरमैन डायरेक्टेड बाय जेम्स गन की मूवी आपको कैसी लगी, वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे लिए मैन ऑफ स्टील हमेशा एक कल्ट क्लासिक रहेगी, क्योंकि इस लेवल के ऊपर की मूवी सुपरमैन के ऊपर कभी बन ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। जो चीजें एक बार पास्ट में हो जाती हैं, उसे दोबारा से रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। आप टाइटैनिक दोबारा नहीं बना सकते। अगर आप दोबारा बनाते हो तो या तो वो पुरानी वाली से अच्छी होगी या उससे बुरी होगी, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जैसी टाइटैनिक मूवी है। क्योंकि जो फीलिंग एक मूवी को पहली बार देखने में आता है, वो दूसरी बार देखने में कभी नहीं आता। जहां मैंने मैन ऑफ स्टील मूवी दोबारा से रिवॉच करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मूवी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। जहां हमने देखा कि प्लेनेट क्रिप्टोन पर एक माँ और बाप नेचुरली एक बच्चे को जन्म देते हैं, और ऐसा उनके प्लेनेट पर कई बरसों से नहीं हुआ था, क्योंकि चीजें आर्टिफिशियल हो चुकी थी। जहां उस प्लेनेट पर ना ही रिसोर्सेज थी और ना ही एक अच्छा वातावरण वहां के लोगों को रहने के लिए। जहां ऐसे में उस प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसके माता पिता उसे प्लेनेट अर्थ पर भेज देते हैं, जहां वो एक किसान को मिल जाता है एंड वही उसका देखभाल करते हैं। एंड जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, उसे रियलाइज हुआ कि वो नॉर्मल नहीं है। उसका बचपन काफी इमोशनल रहा, लोग उसे अपना ही नहीं पा रहे थे। उसकी असीम शक्तियों के कारण जो उसकी कमजोरियां नहीं बल्कि उसकी खूबियां थी, जिससे वो किसी का लेजिट हेल्प कर सकता है, और वो करता भी है। इतने बुरे चाइल्डहुड मेमोरी के बाद भी, इतने ट्रोलेंस के बाद भी अच्छे रास्ते पर जाना ये दिखाता है कि ये एक इंसान ना होकर भी एक इंसान से ज्यादा इंसान है। जहां इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमें मिलता है हमारा सुपरमैन एके मैन ऑफ स्टील। जहां मेरे देखने भर में सुपरमैन के ऊपर इससे अच्छा ओरिजिन मूवी और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें एक रियल सुपरमैन का ऑरा फील कराया, जिससे आप एक लेजिट गॉड कह सकते हैं, जो उसे उसके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइंग एबिलिटीज जैसे पावर उसे गॉड नहीं बनाते, बल्कि वो माइंडसेट उसे वो गॉड का दर्जा देता है जो वो कैरी करता है। ये सुपरमैन एक परफेक्ट एग्जांपल है होप का, जिसे जैक स्नाइडर ने बखूबी पर्दे पे दिखाया है। हाँ, वो अलग बात है कि इस कैरेक्टर आर्क को इन फ्यूचर अच्छे से कंटिन्यू नहीं किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिस लीग लफड़ा सेंटर के कारण। लेकिन फिर भी जब ये सुपरमैन स्क्रीन पर आता है, तो उस मूवी में बैठी जनता के साथ थिएटर में बैठी ऑडियंस भी इमेजिन कर लेती है कि ठीक है, अब भाई आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सब संभाल लेगा। मैन ऑफ स्टील के फाइटिंग स्टाइल को किसी भी सुपरमैन के लिए दोबारा से रिक्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस सुपरमैन के पंचेस इतने भारी फील ही नहीं होंगे जो हेनरी कैविल वाले सुपरमैन में फील होते हैं। एंड उसे एक गॉडली सुपरमैन राइटर नहीं बल्कि उसका एक्टर हेनरी कैविल ही बनाता है। हेनरी कैविल ने उस कैरेक्टर को एक गॉडली लुक देने के लिए अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था, यहाँ तक कि उसने द विचर एंड न जाने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया, बस सुपरमैन के कैरेक्टर को एक रियल गॉड जैसे पर्दे पर दिखाने के लिए। सच्चाई यही है कि एक कैरेक्टर को लेजेंड डायरेक्टर या राइटर नहीं बल्कि उसका एक्टर बनाता है। आयरन मैन कभी इतना लेजेंडरी कैरेक्टर बन ही नहीं पाता जब उसे आरडीजे ने कभी प्ले ही नहीं किया होता। आयरन मैन को अब आरडीजे के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिमिलरली ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के लिए ही पैदा हुए थे। सुपरमैन मूवीज में 1980s से कई अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया है अपने अलग अलग जनरेशन के लिए, और ये हमारे जनरेशन का सुपरमैन है। ये वही सुपरमैन है जिसकी मूवीज से हमने ये सीखा कि एक बच्चा बड़ा होकर अच्छा या बुरा बनता है, उससे दुनिया पर फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है मेरे अच्छे या बुरे होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, तो इसे ऐसे समझो कि आपने एक ट्रैफिक में किसी को छोटी सी गलती के लिए उसे मार दिया, एंड फिर वो बंदा घर जाकर कहेगा कि ये दुनिया है, दुनिया ऐसे ही काम करती है और दुनिया बहुत बुरी है। जहाँ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को बनाया ही इसीलिए गया था कि एक इंसान को समाज में रहना कैसे चाहिए, जिसे अपने हेनरी कैविल वाले सुपरमैन ने अच्छे से प्रेजेंट किया है। एंड नो डाउट आवर न्यूली सुपरमैन और पास्ट के सभी सुपरमैन्स ने भी उसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये सुपरमैन हमारा सुपरमैन है जिसके साथ हमारी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो भाई लोग, यही था आज का हमारा वीडियो। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।